क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर 88। सरस्वती हाई स्कूल खेड़ shows the following position on 31st March 2018। आपको अब नीचे बैलेंस शीट दिया गया है बेटा, ये बैलेंस शीट आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट है। कौन सी? ओपनिंग बैलेंस शीट। नीचे की तरफ आपको रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट दिया है, अंडरस्टूड। और उसके बाद आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है। अब सबसे पहले कभी भी याद रखो, इस तरीके के सम सॉल्व करने से पहले, इस तरीके के सम सॉल्व करने से पहले आपको दो चीजों का रखना है ख्याल। आपके असेट्स एंड लायबिलिटी के आइटम्स कहीं रिसिप्ट और पेमेंट में तो नहीं आ रहे, आपके रिसिप्ट और पेमेंट के आइटम्स कहीं बैलेंस शीट में तो नहीं आ रहे। ऐसे आइटम्स को आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जैसे बैलेंस शीट में आपको दो आइटम दिख रहे होंगे, कैश इन एंड कैश आउट बैंक दिख रहा है, और रिसिप्ट और पेमेंट में भी आपको कैश इन एंड कैश आउट बैंक दिख रहा है। ओपनिंग में दिख रहा है क्या? दोनों का अमाउंट भी देखो सेम है, 5000 8000 5000 8000 दिख रहा है। इसका मतलब ये क्या है? सेम बैलेंसेस है। तो सेम बैलेंसेस की एंट्री हम लोग पास नहीं करते। अरे डिफिकल्टी। इसके पहले के सबने हमने कैपिटल फंड बनाया था, कैपिटल फंड बनाने के लिए हम प्रीवियस ईयर के डेटास को इस्तेमाल करते हैं। अब बेटा इसने प्रीवियस ईयर का डेटा ऑलरेडी देकर रखा हुआ है, ठीक है। तो हम कैश इन एंड कैश आउट बैंक का रिकॉर्ड नहीं करने वाले। डिफिकल्टी। नीचे आ जाओ। उसके बाद आपको रिसिप्ट और पेमेंट में देखो, पहले सेकंड आइटम दिया ट्यूशन फीस। क्या दिया है? एज यू नो हमारा 31 मार्च 2019 करंट ईयर है। 19 करंट ईयर होने का मतलब क्या? 18-19, 2018 और 19। तो 2018 और 19 हमारा क्या हो गया बेटा? करंट ईयर। क्या हो गया? तो इसके पहले वाला क्या हो गया? प्रीवियस ईयर। और इसके बाद वाला क्या हो जाएगा? नेक्स्ट ईयर। चेक करो 17-18 में कितना है? 8000। ऊपर चेक करो ट्यूशन फीस रिसीवेबल में कितना है? 10,000। अरे मतलब पिछले साल का 10,000 बाकी था, जिसमें से 8,000 ये साल मिल गया, तो बचा कितना? 2,000। तो 2,000 अभी भी बैलेंस शीट में बरकरार रहने वाला है। अरे समझ में आ रही बात? हाँ है ना। फाइन कलेक्टेड इनकम, एडमिशन फीस इनकम, टर्म फीस इनकम, डोनेशन फॉर लाइब्रेरी लाइबिलिटी। डोनेशन किसके लिए है? लाइब्रेरी के लिए। तो क्या हो गया? लाइबिलिटी में आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट इनकम, गवर्नमेंट ग्रांट इनकम। एक्सपेंडिचर साइड जाओ, सैलरी टू टीचर एक्सपेंस, सैलरी टू ऑफिस स्टाफ एक्सपेंस, बुक्स असेट ब्रैकेट में दिया है परचेज्ड ऑन, है ना, 1/1/2019। क्या ये बुक्स इससे पहले भी दिया गया है? बैलेंस शीट पे चेक करो, क्या इससे पहले बुक्स दिया गया है? यस। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस, एनुअल गैदरिंग एक्सपेंस एक्सपेंस, ऑफिस रेंट एक्सपेंस, रिपेयर एक्सपेंस, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस एक्सपेंस, फर्नीचर असेट। क्या इससे पहले फर्नीचर दिया गया है? यस दिया गया है। उसके बाद बैलेंस कैरिड डाउन में कैश एट बैंक कैश एट हैड, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? असेट। क्या हो गया बेटा? असेट। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन की तरफ हम लोग आते हैं। पहला दिया है ट्यूशन फीस फॉर द आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। तो बेटा करंट ईयर 18-19 की 17-18 18-19, तो 18-19 पे बेटा करो टिक मार्क। ट्यूशन फीस पर करो टिक मार्क। सैलरी टू टीचर इज आउटस्टैंडिंग, तो बेटा सैलरी टू टीचर पे करो टिक मार्क। उसके बाद रेंट पेड इन एडवांस, रेंट पेड इन एडवांस, तो रेंट पे करो टिक मार्क। कर दिया है। उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स एट द रेट ऑफ 15% एंड 10% ऑन फर्नीचर, तो बुक्स और फर्नीचर दोनों पे कर दो टिक मार्क। कोई दिक्कत? चलो ध्यान देते हैं। सबसे पहले आपको लायबिलिटी में पहला आइटम क्या दिया है बेटा? बैलेंस शीट में सबसे पहला आइटम आपको क्या दिया है? कितना? 6,80,000। तकलीफ। उसके बाद बोलता है एंट्रेंस फीस। सर ये एंट्रेंस फीस तो इनकम में आता था, ये कहाँ दिया है? लायबिलिटी। तो चेंज करूं क्या? नहीं, लायबिलिटी में दिया मतलब वो कैपिटलाइज होने के बाद लिखा है, समझा? तो हम लोग एंट्रेंस फीस को एज इट इज कहाँ लिखोगे बेटा? लायबिलिटी में ही लिखोगे। कितना? 20,000। कोई तकलीफ? हाँ है ना। लायबिलिटी का आइटम लायबिलिटी में ही लिखा। उसके बाद बेटा असेट पे आ जाओ। क्या मैं कैश इन एंड कैश आउट बैंक लिखूंगा? अरे नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा? क्योंकि वो रिसीव पेमेंट में भी आया हुआ है। और सर कौन सा साइड आया है? क्रॉस साइड, मतलब असेट का आइटम आया है डेबिट साइड, तो क्रॉस में आया तो लिखने की जरूरत नहीं है। लेबोरेटरी क्या दिया है? एडजस्टमेंट। क्या लेबोरेटरी का आइटम रिसीव पेमेंट में आपको दिख रहा है? नहीं। एक ही आइटम है। कितना अमाउंट बेटा?
15,000। कोई एडजस्टमेंट है क्या? ओके नेक्स्ट आ जाओ बेटा। बिल्डिंग, बिल्डिंग क्या पूरा सम पढ़ा आपने? बिल्डिंग आपको कितनी बार दिया है? एक ही बार। आउटर कॉलम कितना? उसके बाद नेक्स्ट आइटम फर्नीचर आपको एक बार दिया कि 2 बार दिया है? 2 बार दिया है। तो इनर में लिखो फर्नीचर कितना? 40,000 इनर में लिखो। कोई दिक्कत नहीं। बुक्स एक बार दिया है 2 बार दिया है? 2 बार। ऊपर भी दिया है नीचे भी दिया है। बुक्स कितना? 22,000। उसके बाद ट्यूशन फीस रिसीवेबल, ट्यूशन फीस रिसीवेबल। बेटा पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है तो इस साल आया कि नहीं आया पहले चेक करना पड़ेगा। अरे है ना। चलो मैंने याद रखने के लिए यहाँ पे लिख दिया ट्यूशन फीस रिसीवेबल। याद रखने के लिए बेटा ट्यूशन फीस रिसीवेबल कितना लिखा बेटा? 10,000 इनर में लिखा। सर क्यों इनर में लिख रहे हो? क्योंकि भाई पिछले साल का इस साल का नहीं है। ओके और कुछ बोला है क्या? नहीं। नाउ कम टू रिसीव पेमेंट। रिसीव पेमेंट में पहला आइटम क्या दिया बेटा? बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या दिया है? लिखने की जरूरत नहीं है। ट्यूशन फीस 17, 18, 18, 19। तो 17, 18 मतलब पिछला साल। क्या मैंने पिछले साल का ट्यूशन फीस लिखा हुआ है? हाँ लिखा है। कितना? तो उसमें से कितना मिल रहा है मेरे को? 8,000। तो मतलब 2,000 रुपए पिछले साल का आज भी बाकी है ना? पेड नहीं, रिसीव्ड इन 2018 एंड 19। 2018-19 में हमने 8,000 रुपए रिसीव किया। अरे बेटा पिछले साल का कितना बाकी है? 10, जिसमें से रिसीव कितना किया आपने? 8। तो बचा कितना? 2। 2,000 रुपया आज भी बाकी है। 2,000 रुपया आज भी बाकी है। फिर करंट ईयर का बेटा ट्यूशन फीस कितना है बोलो? करंट ईयर का ट्यूशन फीस कितना है? ट्यूशन फीस 1 लाख। कोई दिक्कत बेटा? इस पर कोई एडजस्टमेंट है क्या? हाँ सर कोई दिक्कत अभी। नेक्स्ट आइटम फाइन कलेक्टेड। फाइन कलेक्टेड कितना बेटा? 2,000 रुपया। नेक्स्ट एडमिशन कितना? 10,000। नेक्स्ट बोलो बेटा। टर्म फीस कितना? टर्म फीस 7,000। नेक्स्ट बोलो। डोनेशन फॉर लाइब्रेरी स्पेसिफिक पर्पज है इसलिए लाइबिलिटी में 1,000। नेक्स्ट बोलो। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट। तो इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट कोई दिक्कत? 5,000। नेक्स्ट बोलो। गवर्नमेंट ग्रांट्स कितना? 2 लाख। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? अभी तक सिंपली तरीके से चल रहा है बिना कोई एडजस्टमेंट को हाथ लगाए ना। कम टू पेमेंट साइड बेटा। पेमेंट में पहला आइटम क्या दिया है? सैलरी टू स्टाफ। तो क्या सैलरी टू स्टाफ पर टिक मार्क है? कितना? 1,80,000। इनर कॉलम में लिखो एडजस्टमेंट है तो। नेक्स्ट सैलरी टू ऑफिस स्टाफ टिक मार्क है? आउटर कॉलम 30,000। नेक्स्ट बोलो। तो बुक्स को बुक्स के साथ देखोगे? बुक्स को बुक के साथ देखोगे तो ऐड न्यू बुक्स कितना? 15,000। कोई दिक्कत? तो टोटल क्या तो कितना का? 37,000। कोई तकलीफ? ओके उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी क्या टिक मार्क है क्या? नहीं। तो आउटर कॉलम प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 5,000। नेक्स्ट बोलो। एनुअल गैदरिंग एक्सपेंसेस। तो एनुअल गैदरिंग एक्सपेंसेस गैदरिंग 10,000। नेक्स्ट बोलो। तो ऑफिस रेंट एडजस्टमेंट है कितना? 6016। नेक्स्ट बोलो। बाय रिपेयर्स। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 रिपेयर्स। 2 रिपेयर्स कितना बेटा? 15,000। नेक्स्ट स्पोर्ट्स एक्सपेंस
5000। फर्नीचर के साथ ऐड हो जाएगा न्यू फर्नीचर 50, टोटल हो गया 90,000। ठीक है, उसके बाद बेटा तो कैश इन एंड कैश एट बैंक बोलेंगे, कैश और बैंक, कैश का अमाउंट बोलो 8,000 और बैंक का 12,000 तो 12 + 8 कितना हो गया 20,000। कोई तकलीफ? श्योर? क्या क्या मैंने अभी तक सिर्फ पोस्टिंग किया हुआ है, इस पोस्टिंग में आपको कहीं पर दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, हमने सिर्फ अभी तक क्या किया है, पोस्टिंग किया है। नाउ कम टू बेटा एडिशनल इंफॉर्मेशन। पहला दिया है ट्यूशन फीस आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। बेटा आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं हम लोग, ऐड आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस कितना, 5,000 तो 1 लाख + 5 कितना का 1,05,000। और क्रेडिट साइड में अगर आप ऐड करते हो तो सेकेंड इफेक्ट कहां पाएगा, असेट। अच्छा सर कहां से मालूम पड़ा आपको, लाइफलाइन मैंने बताया था उसी के हिसाब से। आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस चाहिए तो करंट ईयर आप लिख दो 5,000। कोई तकलीफ है ना? नेक्स्ट, सैलरी टू टीचर इज आउटस्टैंडिंग। बेटा आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे, प्लस। सर इधर भी आउटस्टैंडिंग सैलरी ऐड कर दो 15, तो ऐड किया तो 1,80,000 + 15 कितना का 1,95,000। बेटा डेबिट में आप कुछ भी चीज प्लस करते हो, डेबिट में अगर आपने कोई भी चीज प्लस की सेकेंड इफेक्ट आएगा लायबिलिटी। सर कैसे, लाइफलाइन याद रखो आप, नहीं तो वो भूल जाओगे तो प्रॉब्लम होता है। डेबिट क्रेडिट माइनस प्लस प्लस माइनस। ठीक है, तो डेबिट में आपने क्या किया, माइनस। डेबिट में अगर आप माइनस करते हो, सॉरी प्लस करते हो तो सेकेंड इफेक्ट लायबिलिटी। तो लिखो आउटस्टैंडिंग टीचर सैलरी या सैलरी टू टीचर कितना बेटा 15,000। कोई तकलीफ नहीं? नेक्स्ट बोलो, रेंट पेड इन एडवांस। एडवांस प्लस या माइनस, माइनस। एडवांस हमेशा क्या होता है बेटा, माइनस। कितना, 3,000 तो 16 - 3 कितना हो गया 13। बेटा डेबिट में आपने क्या किया, माइनस। डेबिट में आपने किया माइनस, तो सेकेंड इफेक्ट असेट। असेट में कहीं पर लिखो प्रीपेड रेंट, प्रीपेड ऑफिस रेंट, ऑफिस रेंट कितना 3,000। नेक्स्ट बोलो बेटा, बुक्स एंड फर्नीचर। तो बुक्स पर आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है कितना परसेंट, 15%। और फर्नीचर पर आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना @ 10%। तो 10% कितना होगा 9,000, है ना? गलत जवाब। पूछो क्यों, क्योंकि आपको देखो नया फर्नीचर का डेट भी दिया है ना, तो आपको उसके हिसाब से करना है। बुक्स के ऊपर भी सेम चीज, तो ध्यान दो कैसे करने का, जरा ध्यान दो। 40,000 है पहला अमाउंट, 40 का 10% कितना होता है बेटा 4,000 प्लस नया अमाउंट कितना है 50,000, तो 50,000 का 10% कितना होता है 5,000। इतना तो क्लियर है। चेक करो फर्नीचर का डेट क्या दिया है, जुलाई। फर्नीचर का डेट क्या दिया है, जुलाई। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीना होता है। तो बेटा 50,000 को 9 मंथ्स में कन्वर्ट करो, 50,000 है ना, 5,000 सॉरी 5,000 को 9 मंथ्स में कन्वर्ट करो, सही कि नहीं। 9 मंथ्स में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं 3750, कैलकुलेशन करोगे तो आपको समझ में आएगा 50,000 है ना बेटा, 50,000 इंटू 9/12, 3 3 3 4 4 1 4 कैरी 1, 4 2 8 कैरी 2 2 1250 इंटू 3 करो तो 3750 आएगा। कितना आएगा 3750। तो यहाँ पर बेटा लिखो 3750, टोटल करोगे तो 7750। माइनस करो 90,000 में से 7750 बेटा माइनस करो, 90,000 में से 7750 बेटा माइनस करो, 82,250, 82,250। ठीक है, चाहिए तो आप लोग इसको वर्किंग में लिखो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, आप उसको रफ में लिखना। क्या लिखोगे, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर
सिंपल। आपका ओपनिंग अमाउंट क्या है? 40,000 है ना। 10% निकालना तो इसका हो गया बेटा 4,000 रुपया। कोई तकलीफ? उसके बाद आपने एडिशनल परचेस किया है 50,000 का, उसके ऊपर कितना परसेंट? 10%। वो भी कितने महीने के लिए? 9 मंथ्स के लिए। तो कितना आएगा? 3750। टोटल का तो कितना आएगा? 7750। सिंपल। सेम आपको बुक्स के ऊपर भी करना है। चेक करो बुक्स कितना है, बुक्स का अमाउंट चेक करो। बुक डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स। ओपनिंग, पहले ओपनिंग कितना बेटा? 22। कितना परसेंट? 15%। तो 2020 से कट गया, 0 1 लगाओ। 15 2 सा 30 कैरी 3, 15 2 सा 30 प्लस 3 33 है ना। अब सेकंड वाला एडिशनल पे आ जाओ बेटा। एडिशनल में हमने कितना बुक्स परचेज किया? 15,000 का, उसके ऊपर 15%। चेक करो डेट दिया है, डेट बुक्स का डेट क्या दिया है? कौन सा डेट दिया है? जनवरी। तो जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ्स। तो 3/12। 0 0 0 0 कैंसिल। 3 1 जा 3 4 जा है ना। फिर 4 से कैंसिल तो 4 3 जा 12 कैरी 3, 4 7 जा 4 5 जा। तो 375 आएगा। कितना का? 375। चेक करना भाई, गलत जा रहा है तो बताना मेरे को। चेक करो जरा, मल्टीप्लाई वगैरह करके देखो। 375 या 37.5 क्या आ रहा है? वापस बताता हूँ, वापस कैंसिलेशन बताता हूँ। 15,000 है, 15% बोला है एंड इट इज़ फॉर 3 मंथ्स। कितने मंथ्स के लिए? 3 मंथ्स। तो बेटा सबसे पहले 0 0 0 0 कैंसिल कर दो, है ना। 3 1 जा 3 4 जा। तो 15 5 जा कितना? 15 जा 225 होता है, डिवाइडेड बाय 4। क्या क्या? 150 का मल्टीप्लाइड 15 से क्या? तो 22450 आ गया, डिवाइडेड बाय 4। चेक करो डिवाइडेड बाय 4 करके कितना आता है? डिवाइडेड बाय 4 करके कितना आता है? तो 4 5 जा 20 कैरी 2 25 हो गया। 4 6 जा 24 कैरी 1, 4 2 जा 8, 4 5 जा। तो 462.5 आता है ना। 562 कितना आता है बेटा? 562.5, 562.5। तो 562 को क्या बोलेंगे? 563 बोलेंगे। कितना बोलेंगे? 563। अब 3,300 प्लस 563 दोनों को ऐड करो, कितना आएगा? 3863। 3863 माइनस करो बेटा, कितना आता है बताओ? 7 3 1 और 33। चेक करो, चेक करो बेटा। और इसका सेकंड इफेक्ट आप लोग डेबिट में डालोगे, फर्नीचर और बुक्स। फर्नीचर का कितना डालोगे? 7750 और 3863 ऐड किया तो कितना का? 11 कैरी 1, 8 8 16 कैरी 1, 11 6 18 6 13। ठीक है, बाकी इससे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। अब आप लोग क्या करना? टैली करना। टैली करने के बाद आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? सरप्लस। क्या मिलेगा बेटा? कैरिड डाउन। सरप्लस कैरिड डाउन। और यहाँ पर डाल के सरप्लस क्या करो? प्लस। प्लस करने के बाद आपको क्या मिलेगा? बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। ठीक है, चलो।